हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में CSIR नेट 2000 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन टिप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या हो सकता है और एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न की भी काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं या आपने 2-3 बार एग्जामिनेशन दिया है और आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के पहले ये हमको जानना चाहिए कि क्वालिफाई होने के लिए हमको कितना मार्क्स चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है कि हमको कितना मार्क्स आ जाएगा तो मैं पास कर जाऊंगा, पहली बात। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा एग्जामिनेशन का, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। चाहे एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के फॉर्म में दिया जाए, परसेंटेज के फॉर्म में या परसेंटाइल के फॉर्म में दिया जाए, लेकिन सारे परिस्थितियों में कुछ बेसिक बातें कॉमन होती है। और इसके लिए हमने आपको एक टेम्पलेट के फॉर्म में 2019 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन हुआ था और उसका जो कट ऑफ जारी किया गया था उसका मैं लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। अगर लाइफ साइंस की बात करें तो JRF के लिए डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे जनरल के लिए आप देख सकते हैं 55 अबाउट 46, PWS के लिए, OBC के लिए 45 और 38 जो है SC, और ST के लिए 33 और PWD के लिए 25 नेट के लिए। अब बात करते हैं किसी भी साल का कट ऑफ ले लीजिए उठा के, इससे 10% अगर हम जोड़ दें इसमें, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो किसी भी परिस्थिति में अगर आप 60% लाते हैं ऑन रिजर्व में और 50% EWS में और 50% OBC में और अबाउट 45 SC में और अबाउट 40 ST, तो आप पाएंगे कि आपका नेट कन्फर्म आपको मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर 241 की बात करें तो इसमें आप 5% ईच इंडिविजुअल में कैटेगरी में आप जोड़ दीजिए और रिस्पेक्टिव में आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हल्का हो तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता और भारी भी हो तो इसी के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं लेक्चररशिप नेट के लिए। लेक्चररशिप के लिए नेट के लिए तो उसमें आप पाएंगे कि अबाउट 50%, 42%, 40%, 34%, 29% और 25% ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप 3% जोड़ दीजिए, 3 से 4%, इससे ज़्यादा इन जनरल कट ऑफ नहीं जाएगा। तो ये बात दिमाग में रख लेना। तो ये तो बात समझ में आ गई कि हमको कितना नंबर लाना है तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एग्जामिनेशन में आपको अटेम्प्ट करना होता है 200 नंबर का क्वेश्चन, तो ज़्यादा नंबर के आते हैं और आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल के हैं तो अबाउट 110 मार्क्स लाते हैं या 120 लाते हैं, तो आप अपने आप को कन्फर्म समझिए। ठीक उसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ समझ गए कि ज़्यादा कटअप में बदलाव नहीं होता, लेकिन इस बार के चांसेस क्या है कि हो सकता है कि कटअप थोड़ा घट जाए। अब पूछिएगा कि कटअप क्यों घटेगा, कारण क्या है कि अभी तक 2 एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। दिसंबर का 2020 का, जून 2021 का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, अब दिसंबर में होगा तो ऑलमोस्ट 3 एग्जामिनेशन टुगेदर होगा, तो सीट की संख्या इन जनरल बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली क्या है कि मार्क्स जो है कट ऑफ थोड़ा गिर जाएगा। अब एक सवाल तर्क हो सकता है कि सर नंबर भी तो बढ़ेंगे, स्टूडेंट का नंबर भी बढ़ेंगे। भाई जिस रफ्तार से नंबर बढ़ते हैं कॉमन स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है। कॉमन स्टूडेंट की संख्या मतलब कि जो एक स्टूडेंट 2020 में पास करेगा 2021 में भी पास करेगा, तो इस तरीके से वो कॉमन स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास करेगा तो सीट की संख्या कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए। तो सारे परिस्थितियों में अगर एक ही बार एग्जामिनेशन होता है तो एक ही बार क्वालिफाई करेगा ना, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 241 में थोड़ा कम जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब देखते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक और महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए
कि हमारा एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उस टॉपिक में कितने मार्क्स के सवाल आते हैं और कितना हमको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में 30 से 35 मार्क्स के सवाल आते हैं। सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 40 से 45 नंबर के सवाल आते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी के 30 से 35 नंबर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 35 से 40 नंबर ऑन एवरेज। प्लांट फिजियोलॉजी का 30 से 35 और एनिमल फिजियोलॉजी से 25 से 30, इम्यूनोलॉजी से 15 से 20 और जेनेटिक्स से 35 से 40, इकोलॉजी से 70 से 75 मार्क्स और मेथड 40 से 45 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी साल का अगर आप सवाल उठा के देख लीजिए तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। बहुत से 5 से 10% आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, 10% वेरिएशन देखने को मिलेगा। और सारे सवाल का मिक्सअप कुछ इस तरह से अबाउट 30 मार्क्स के रहते हैं। आपको पास होने के लिए क्या चाहिए? आपको अगर आप जनरल से हैं तो 120 और डिफरेंट कैटेगरी से तो रेस्पेक्टिव मार्क्स के बारे में आप जानते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट चुनना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे तो हम सबसे पहले कहते हैं कि स्टूडेंट को सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। और सेल और बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने से फंडामेंटल क्लीन होता है। साथ ही साथ अगर आप इस दोनों की तैयारी करके रखते हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति में, मैं बताता हूँ कि आपको मार्क्स की बात करें तो कम से कम दोनों में से अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो कितना भी खराब आएगा तो दोनों में से 40 नंबर का आप सवाल बना सकते हैं। 40 नंबर का सवाल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं 40 नंबर का सवाल। किससे? सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसकी तैयारी करने से आपको लिए फायदा होगा। साथ ही साथ अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी का, इसका भी क्वेश्चन काफ़ी पैटर्न सिंपल होता है। अगर इसकी भी आप तैयारी करके रखते हैं तो आपको 20 नंबर सवाल से ज़रूर मिल जाएगा, इससे कम नहीं मिल सकता। तो हमने देखा कि अगर इस 3 तो टॉपिक की तैयारी करते हैं तो इस तीनों से ही हमको 60 नंबर मिल जाता है। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इकोलॉजी एवोल्यूशन। इसके सवाल सिंपल भी रहते हैं, सरल भी रहते हैं, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिक फंडामेंटल इकोलॉजी एवोल्यूशन का क्लीन है तो कम से कम अगर इसमें से 70-75 के आते हैं तो कम से कम आप 35 नंबर तो बना ही सकते हैं। इसमें कोई हिम्मत की बात नहीं है। 35 नंबर के सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेथड बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे क्या आते हैं, मतलब सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। साथ ही साथ एनालिटिकल क्वेश्चन जैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये सब सवाल है, काटते कैसे, जुड़ते कैसे हैं और एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इस तरह का सवाल काफ़ी क्लीन रहता है। अगर इसको भी आप तैयारी करते हैं तो इसका 20 नंबर इससे आपको आसानी से आ सकता है। और साथ साथ जेनेटिक्स के सवाल हर एक एग्जामिनेशन, जेनेटिक्स की सुंदरता क्या है कि हर एक एग्जामिनेशन में इसके सवाल काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसकी भी तैयारी करके रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में 25 नंबर इससे आप ला सकते हैं। तो अगर इतना ही आप तैयारी करके रखिए, अगर इतना देख सकते हैं तो आप इसी को जोड़ दीजिए 50, 60, 70, मतलब आपको 30, 20, 50, 60, 70, 80 नंबर। तो अगर आप इतना ही, अगर 6 टॉपिक का अगर तैयारी कर लें और अच्छी तरीके से तैयारी कर लें तो आप प्लस में मतलब रहेंगे और आपको पास करने से रोक नहीं सकता। तो अगर हम कहें तो आपको कौन कौन सा टॉपिक ध्यान में रखना चाहिए? इकोलॉजी एवोल्यूशन, मेथड इन बायोलॉजी। साथ ही साथ आपको थोड़ी बहुत अगर ध्यान देना है तो निश्चित आपको प्लांट फिजियोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी के सवाल काफ़ी सिंपल रहते हैं। अगर बढ़िया से थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लीजिएगा तो 10 से 15 नंबर सवाल आसानी से आ जाएगा, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड के नहीं है तो। साथ ही साथ आप चाहें तो थोड़ी बहुत तैयारी आप इसके लिए भी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए 10-15 नंबर, इससे भी 10 नंबर निकाला जा सकता है। लेकिन सारे परिस्थितियों में टेक होम मैसेज क्या है कि अगर आप सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इकोलॉजी एवोल्यूशन और मेथड बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इन दोनों को साइड में, इम्यूनोलॉजी हमें नहीं कहता है कि अगर भाई बहुत अच्छा इसको अगर तैयारी करने की जरूरत, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा आते नहीं हैं। एनुअल फिजियोलॉजी भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा, अगर जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन मार्क्स प्राप्त करने की बात करें तो जेनेटिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए और इसके सवाल काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं, इसलिए और इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा जो कहो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में
कि भाई हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, कितना हमको वेटेज देना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अच्छे टॉपिक बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से पास कर सकते हैं, पास करने में आपको कोई तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं कि अगर बात किया जाए कि इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बात किया जाए कि एग्जामिनेशन में क्या 2021 में आएगा, क्या उसका पैटर्न होगा, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि बायोलॉजी के सवाल में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहते हैं। अगर CSIR में भी जो सवाल पूछे जाते हैं कंसिस्टेंट सेम कॉन्सेप्ट से लगभग पूछे जाते हैं। 50 से 60% सवाल जो हैं सिमिलर तरह के कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, पास्ट में वो पूछे गए हैं, वही सवाल को डिफरेंट अप्रोच से पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लीन है तो आप पैटर्न को आसानी से समझ लेते हैं और आसानी से बना भी पाते हैं। जैसे अगर आपको देखना है कि जेनेटिक्स के किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स फॉर CSIR नेट। अगर इसको आप देखते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को देख के देखिएगा, इस पैटर्न को अगर आप पकड़ लेते हैं तो कम से कम जेनेटिक्स से आपका 30 मार्क्स कन्फर्म होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर इतने पर सवाल को आप बनाते हैं, इस तरह का चीज़ों को समझते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप यूट्यूब में जा सकते हैं, जेनेटिक्स डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSIR नेट लाइफ साइंस जेके बायोलॉजी करके डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अगर आपको पसंद पड़े वीडियो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी तरह का वीडियो हम लोग दूसरे टॉपिक से भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में कमेंट जरूर लिखिए, हमारे नए वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस में कमी है या बेसिक फंडामेंटल में प्रॉब्लम होता है तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब के साथ जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं, जहां बिल्कुल आपको सरल भाषा में बायोलॉजी समझाई जाती है। आप चाहें तो हमारे यहाँ कैप्सूल कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस 21 एग्जामिनेशन के लिए कैप्सूल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।